myself Vijaya Vijayawar, a second year BMS student, and welcome to our channel Simplified Ayurveda. Today's video is about the dhatu which is formed after the ras dhatu from the haras, that is रक्त. तो चलो स्टार्ट करते हैं क्रिया शरीर पेपर 2 का थर्ड चैप्टर, that is रक्त धातु. This chapter is covered into 4 topics. So let's start with topic 1, that is तो सबसे पहले हम देखेंगे रक्त धातु इस शब्द का निर्माण कैसे हुआ, दैट इज उसकी इटिमोलॉजी. रंज धातु में त या प्रत्यय लगाने से रक्त शब्द का निर्माण होता है. रसाद रक्तम, अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक रस धातु से रक्त की व्युत्पत्ति होती है. नेक्स्ट इज डेरिवेशन, दैट इज निरुक्ति ऑफ रक्त धातु. रज रंजने तेन रंजनः रागवर्ण मुक्तः रागकृत च धातुः रक्तम इत्यर्थो भवति. ऐसे बॉडी का कंस्टिट्यूएंट जिसका कलर रेड होता है उसे रक्त कहते हैं. रुधिर, शोणित, अस्रिक, अस्र, लोहित एक्सेट्रा ये सारे रक्त के सिनोनिम्स हैं. उसके बाद देखेंगे रक्त धातु की लोकेशंस, जो है फर्स्ट है रक्तवह स्रोतस जिसके रूट्स दैट इज स्त्रोतोमूल में रक्त धातु का मेटाबॉलिज्म होता है. सेकंड है रक्ताशय जहाँ पे रक्त धातु स्टोर होता है, दैट इज यकृत एंड प्लीहा. थर्ड है हृदय जहाँ से रक्त धातु पंप होता है. फोर्थ है रक्तवह सिरा जिसके थ्रू रक्त धातु सर्कुलेट होता है. एंड लास्ट है रक्तधरा कला मीन्स एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ हेपेटिक एंड स्प्लीनिक साइनसेस एंड एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ रक्त धातु. अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत रक्त धातु इज अनउष्णशीत, दैट इज वार्म होता है. इसका टेस्ट मधुर होता है, दैट इज स्वीट. इट इज स्निग्ध, गुरु, हैज विस्र गंध एंड इज लाइक पित्त दोष. अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ रक्त धातु. जीवनम श्रेष्ठ कर्म रक्तस्य, जीवनम नाम प्राण धारणम. रक्त धातु के मेनली 2 फंक्शंस है, फर्स्ट जीवनम एंड सेकंड प्राण अनुवर्तनम. इन्हें 1 बाय 1 समझते हैं. फर्स्ट है जीवनम. जीवन मीन्स लाइफ और हर इंसान की लाइफ प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन पे डिपेंड करती है. एंड सेकंड है प्राण अनुवर्तन. हर इंसान की लाइफ प्राण पे डिपेंड करती है जो कि रक्त धातु के थ्रू सप्लाई होता है. प्राण को हम ऑक्सीजन से रिलेट कर सकते हैं. हेंस हम इसे ऐसे समराइज कर सकते हैं कि जीवन ये रक्त धातु का मेन फंक्शन है और ये रक्त धातु के द्वारा किए गए टिश्यू ऑक्सीजनेशन पे डिपेंड करता है. एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक इज पंचभौतिकत्व एंड प्रमाण ऑफ रक्त धातु. सो अग्नि और जल महाभूत रक्त में प्रिडोमिनेंट होते हैं, जिसमें अग्नि महाभूत रक्त को रेड कलर देता है और जल महाभूत रक्त का विस्कस नेचर मेंटेन करता है. एंड प्रमाण ऑफ रक्त इज 8 अंजलि. इसी के साथ टॉपिक फर्स्ट यही समाप्त होता है. लेट्स सी सेकंड टॉपिक, दैट इज फिजियोलॉजी ऑफ रक्तवह स्रोतस, फॉर्मेशन ऑफ रक्त धातु, रंजन ऑफ रस बाय रंजक पित्त. सबसे पहले हम देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ रक्तवह स्रोतस. शोणित वहानाम स्रोतसाम यकृत मूलम प्लीहा च. रक्तवह स्रोतस के 2 मूल स्थान यानी रूट्स है, दैट इज यकृत एंड प्लीहा. सो रक्त धातु का मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म यकृत और प्लीहा में होता है. यकृत और प्लीहा रक्त धातु को स्टोर करते हैं और जब भी जरूरत हो तब सिस्टमिक सर्कुलेशन में ट्रांसपोर्ट करते हैं. रक्त धातु का मल पित्त है जो कि यकृत में फॉर्म होता है और पुरुष दैट इज फीसिस के साथ बॉडी से एक्सक्रीट होता है. अगर रक्त धातु में कोई भी दुष्टि आती है तो इट रिजल्ट्स इनटू हेपेटोमेगली एंड इट फर्दर रिजल्ट्स इनटू इम्पेयर्ड लीवर फंक्शंस. हेंस हम ऐसे बोल सकते हैं कि रक्त का कोई भी डिसऑर्डर डायरेक्ट लीवर और स्प्लीन पे रिफ्लेक्ट होता है बिकॉज दिस आर द रूट्स ऑफ रक्तवह स्रोतस. नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ रक्त धातु. रक्त धातु का फॉर्मेशन एम्ब्रियोनिक स्टेज में मैटरनल आहार रस से हो जाता है एंड आफ्टर बर्थ इट रिसीव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स ओन आहार रस, दैट इज एसेंस ऑफ फूड. हर दिन ओल्डर रक्त धातु का कैटाबॉलिज्म लिवर और स्प्लीन में होता है एंड एट द सेम टाइम न्यू रक्त धातु इज फॉर्म्ड फ्रॉम द आहार रस. अब ये कैसे होता है इसे हम चार्ट के थ्रू समझते हैं. सबसे पहले फूड खाया, वो फूड आमाशय में जाता है. आमाशय में जठराग्नि और पाचक पित्त होते हैं, वो उस फूड का डाइजेशन करते हैं और उस फूड से आहार रस का फॉर्मेशन भी. फिर वो आहार रस एब्जॉर्ब होता है जिससे रस धातु बनता है, जो हम ऑलरेडी रस धातु इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं. एज वी नो रस धातु में एक पार्ट एज अ प्रिकर्सर ऑफ रक्त धातु रहता है. फिर वो प्रिकर्सर ऑफ रक्त धातु हिपेटोस्प्लेनिक सर्कुलेशन में एंटर होता है जिसपे रक्त धात्वाग्नि एक्ट करती है, जिसके कारण 3 प्रोडक्ट बनते हैं विच आर स्थूल रक्त दैट इज रेड इन कलर, रक्तमल पित्त और प्रिकर्सर ऑफ मांस धातु. हेंस दिस इज हाउ रक्त धातु इज फॉर्म्ड. रक्त धातु बनने के लिए कुछ चीजों का कंट्रीब्यूशन होना जरूरी होता है, जैसे कि फर्स्ट न्यूट्रिशियस फूड, मधुर और अम्ल रस वाले द्रव्य, फॉर एग्जाम्पल खजूर, गुड़, सिट्रस फूड एक्सेट्रा.
सेकंड है जठराग्नि, दैट इज डाइजेस्टिव फायर और पाचक पित्त का बैलेंस स्टेट में होना, जिससे प्रॉपर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो सके। थर्ड, रंजक पित्त का बैलेंस स्टेट में होना, जिससे रक्त धातु प्रॉपर बन सके। और लास्ट, यकृत और प्लीहा का हेल्दी स्टेट में रहना, बिकॉज इनमें कोई भी डिसऑर्डर आने से रक्त धातु का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो सकता है। एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक इज रंजन ऑफ रस बाय रंजक पित्त। सो रंजक पित्त इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रस इनटू रेड कलर्ड रक्त धातु। हैंस हम ऐसे बोल सकते हैं कि रंजक पित्त रस का रंजन करता है, जिससे रक्त धातु का फॉर्मेशन होता है। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड टॉपिक की ओर, फीचर्स ऑफ शुद्ध रक्त, स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ रक्त, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रक्तसार पुरुष, जिसमें हम फर्स्ट देखेंगे फीचर्स ऑफ शुद्ध रक्त। इसका श्लोक है, प्रसन्न वर्ण इंद्रियम इंद्रियार्थम निच्छन्त अव्याहतम पक्तु वेगम सुखान्वितम पुष्टि बलोपपन्नम विशुद्ध रक्तम पुरुषम वदंती। इट मीन्स बताए गए 5 फीचर्स जो शुद्ध रक्त वाले पर्सन में प्रेजेंट रहते हैं, जो है फर्स्ट, प्रसन्न वर्ण मीन्स उस पर्सन की स्किन फ्रेश और ग्लोइंग होगी। सेकंड, प्रसन्न इंद्रियार्थ, जिसके एक्टिव और अलर्ट सेंसरी ऑर्गन्स होंगे। थर्ड, अव्याहतम पक्तृवेगम, जिसकी डाइजेस्टिव पावर अच्छी होगी। रेगुलरली भूख लगना, प्यास लगना, साथ ही प्रॉपर मिक्चुरेशन और डेफिकेशन रिफ्लेक्स आएंगे। फोर्थ है सुखान्वितम, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा। एंड लास्ट, तुष्टि पुष्टि, मेंटल हैप्पीनेस और बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स का प्रॉपर नरिशमेंट होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ रक्त, जिसका श्लोक है, रक्तम वर्ण प्रसादम मांस पुष्टिम जीवयति च। रक्त धातु के स्पेसिफिक फंक्शंस है, फर्स्ट, वर्ण प्रसाद, स्किन का लश्चर मेंटेन करना। इफ कोई क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव डिफरेंस आता है तो इट रिजल्ट्स इनटू पेल स्किन एक्सेट्रा। सेकेंड इज मांस पुष्टि। एज वी नो, जब रक्त धात्वाग्नि रक्त धातु के न्यूट्रिएंट्स पे एक्ट करती है तो उससे 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं। उसमें से एक है प्रिकर्सर ऑफ मांस, हैंस नरिशमेंट ऑफ मांस डिपेंड्स ऑन रक्त धातु। एंड लास्ट है जीवयति, हर पर्सन की लाइफ रक्त धातु पे डिपेंड करती है, हैंस इट डज द फंक्शन ऑफ जीवन। एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रक्तसार पुरुष। उसका श्लोक है, कर्ण अक्षि मुख जीवा नासा ओष्ठ पानी पाद तल नख ललाट मेहनम च स्निग्ध रक्तम श्रीमद भ्राजनिष्णु रक्तसारा नाम सा सारता सुखम उदताम मेधाम मनस्वित्वम सौकुमार्यम मन अतिबलम अक्लेश असहिष्णुत्वम उष्ण असहिष्णुत्वम चाचष्टे। फीचर्स ऑफ रक्तसार पुरुष आर, फर्स्ट, कर्ण, पिना ऑफ ईयर्स, अक्षि, कंजक्टिवा, मुख, स्किन ऑफ फेस एंड म्यूकोसा ऑफ ओरल कैविटी, जिह्वा, टंग, नासा, नेसल म्यूकोसा, ओष्ठ, लिप्स, पानीपाद तल, सोल्स एंड पाम्स, नख, ललाट, नेल्स, फोरहेड एंड मेहन, जेनाइटल्स। इन सब स्ट्रक्चर्स का लश्चरस और पिंक होना। एडिशनली वो पर्सन ब्यूटीफुल होता है विथ रेडिएंट एंड ग्लोइंग स्किन कॉम्प्लेक्शन। साथ ही वो पर्सन फर्स्ट, सुखी मीन्स हैप्पी, उद्धट मेधा मीन्स हाईली इंटेलिजेंट, मनस्विन एरोगेंट, उष्ण असहिष्णुत्व, इंटॉलरेंट ऑफ हीट, अक्लेश असहिष्णुत्व, इंटॉलरेंट ऑफ स्ट्रेस, अनअतिबल, मॉडरेट फिजिकल स्ट्रेंथ और लास्ट सौकुमार्य, डेलिकेट होता है। इसी के साथ चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की ओर, जो है मैनिफेस्टेशंस ऑफ क्षय एंड वृद्धि ऑफ रक्त धातु, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस ऑफ रक्त एंड पित्त। जैसे हमें ऑलरेडी पता है कि वृद्धि मीन्स क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंक्रीज, व्हाइल क्षय मीन्स क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिक्रीज। सो लेट्स बिगिन विथ रक्त वृद्धि। इसके कॉजेस है हॉट और पंजेंट फूड खाना और एक्सपोजर टू हॉट क्लाइमेट। और इसके वृद्धि लक्षण है, रक्तम रक्तांग अक्षिता सीरा पूर्णत्वम च। रक्त धातु के वृद्धि के कारण, फर्स्ट, रक्तांग मीन्स स्किन पे रैशेस आ जाते हैं। सेकंड, रक्त अक्षिता मीन्स आइस रेड हो जाती है। और थर्ड, सीरा पूर्णत्व मीन्स ब्लड वेसल्स एंजोज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज रक्त क्षय। इसका श्लोक है, रक्ते अम्ल शिशिर प्रीति ही सीरा शौथिल्य रुक्षता। रक्त धातु के क्षय के कारण वात दोष की वृद्धि होती है, जिस वजह से अम्ल फूड खाने की क्रेविंग होती है। रक्त धातु कम होने से बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है, जिससे हीट प्रोडक्शन बढ़ता है और ठंडे पदार्थ खाने की इच्छा होती है। ड्यू टू रक्त क्षय जो सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स होती है वो ट्विस्टेड हो जाती है, जिसके कारण वो प्रिडोमिनेंटली दिखने लगती है। और वात वृद्धि के कारण हेयर्स, नेल्स, स्किन एक्सेट्रा ये सब रुक्ष हो जाते हैं। सिलेबस में एक मस्ट टू नो पॉइंट है जिसे हम शॉर्ट में समझते हैं, जो है रक्त प्रदोषज व्याधि। ऐसे डिसीजेस जो रक्त धातु की दुष्टि के कारण होते हैं उन्हें रक्त प्रदोषज व्याधि कहते हैं। जैसे कि फर्स्ट, कुष्ठ मीन्स स्किन डिसीज। सेकेंड, विसर्प, इरिसिपेलिस, पीड़का, बॉइल्स, रक्तपित्त, हिमोरेजिक डिसीज, अश्रुगदर, मेनोरेजिया, गुदपाक, सोर्स अराउंड एनस,
मेढ्रपाक सोर्स ऑन पेनिस, आस्यपाक ओरल सोर्स, प्लीहा अतिवृद्धि, स्प्लिनोमेगली, गुल्म वस्कुलर ट्यूमर, विद्रधि एब्सेस, कामला जॉन्डिस, नीलिका व्यंग, पिपलू तिलकलक, डार्क स्पॉट्स मोल्स पैचेस ऑन स्किन, दद्रु चर्मदल, स्किन डिसीज, श्वित्र ल्यूकोडर्मा, पामा स्कैबिस, कोट अर्टिकेरिया, अस्रमंडल that is skin rashes. And last point of this chapter is mutual interdependence of रक्त and पित्त. रक्त और पित्त में आश्रय आश्रयी संबंध है, जिसमें रक्त आश्रय है और पित्त आश्रयी. Hence, रक्त गिव्स शेल्टर टू पित्त. बट ये संबंध क्यों है, उसके कुछ रीजंस है. विचार: रक्त धातु और पित्त दोष दोनों में ही अग्नि महाभूत प्रिडोमिनेंट होता है. रक्त और पित्त की क्वालिटी सिमिलर है. फॉर एग्जाम्पल बोथ आर उष्ण, द्रव एक्सेट्रा. रक्त वृद्धि और पित्त वृद्धि इनके कॉजेज भी सेम है. फॉर एग्जाम्पल हॉट एंड पंजेंट फूड. विरेचन ही दोनों की चिकित्सा है. एंड लास्ट, ठंडे और कड़वे पदार्थ दोनों ही पित्त और रक्त को कम करते हैं. इन सब सिमिलरिटीज की वजह से रक्त धातु और पित्त दोष म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट है. तो इसी के साथ क्रिया शारीर पेपर 2 का 3rd चैप्टर रक्त धातु यहीं समाप्त होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे हेल्दी एंड कीप सिंप्लीफाइंग.